जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, एसएससी जीडी 2024 के बारे में बात करेंगे कि किन किन का दोस्तों जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम गलती कर दी है और दोस्तों वो बाद में पछता रहे हैं। तो आपको दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सारे जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं कि किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किसका नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा आप सभी के कुछ क्वेश्चन के बारे में कि जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम को पास किया एसएससी जीडी के, आप सभी के अभी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे जिससे कि आपका यहाँ पर एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया असम राइफल के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पर मैंने कैसे पढ़ाई की और एक छोटी सी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से 100% आप एग्जाम पास कर सकते हैं। एक छोटी सी किताब है, छोटी सी दोस्तों चीज है जिसे आप पढ़ के इस एग्जाम को उड़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दोस्तों इन चीजों को पढ़ना है। देखिए पूरे यूट्यूब पर दोस्तों ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। देखो, किताबों से सब लोग पढ़ते हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, और दोस्तों कोर्स भी हर कोई परचेज करता है, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो सिलेक्टेड पढ़ता है। अब आप बोलेंगे सिलेक्टेड क्या है, तो देखिए मैं आपको है सिलेक्टेड दे रहा हूं जिससे मैंने पढ़ा है और मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है, दो पिछली बार 2021 के अंदर भी, 2022 के अंदर भी। ठीक है, तो देखिए सिलेक्टेड आप पढ़िए। यहाँ पर ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ का मतलब ये है कि उसमें आपको सारी चीज मिल जाएंगी जो एग्जाम के अंदर आती हैं। देखो 500 रुपए का ये पीडीएफ है, लेकिन आप बोलेंगे भैया इतना महंगा क्यों ले हम, तो 500 रुपए आपको नहीं देना है, मात्र दोस्तों 200 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आपका दोस्तों 100% मैं बोलता हूँ कि सफलता आपकी होगी। ठीक है, वर्दी आप पहनेंगे दोस्तों, गारंटीड है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक मैं आप सभी को गाइड करूंगा, क्योंकि फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, देखिए आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर 6396453592। ठीक है, मैंने दोस्तों कैसे एग्जाम पास किया, इसी पीडीएफ से पढ़ के पास किया है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन की 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, एग्जाम पास होने के बाद जो आपके टीचर है वो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ फिजिकल कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेडिकल में कैसे आप पॉइंट से बच सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको बताऊंगा। तो भाई पीडीएफ लेने के फायदे ये हैं कि फाइनल सिलेक्शन तक की गारंटी मैं आपको दूंगा। तो भाई पीडीएफ आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ रहेगा, तो आप इस पीडीएफ को जरूर परचेस कर लीजिए। ये नंबर आपकी जिंदगी बनाने वाला है, 6396453592। इसको अभी नोट कर लीजिए। अब आती है दोस्तों बारी फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए भाई साहब, फॉर्म में मिस्टेक होने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कैसे दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात कर लूं। देखिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। एक प्रूफ आप पहले देख लीजिएगा। पहले एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए स्टेटस ये कांस्टेबल जीडी का ही है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, ब्रजनंदिनी इनका नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 2022 का है, इससे पिछली वाली वैकेंसी का ही है। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों चश्मा लगा के फोटो खिंचवा लिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और इनका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो गया। देखो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर्म इनमें एक इसका रिजेक्टेड का कारण इन्होंने बताया है कि भाई रिजेक्टेड ड्यू टू द फोटोग्राफ विद स्पेक्टिकल्स, यानी इन्होंने दोस्तों फोटोग्राफ के साथ साथ इन्होंने चश्मे भी पहन लिए, जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अगर आप चश्मे लगाते भी है ना, तो बिल्कुल यहां पर जो है आपको चश्मे पहन के फोटो नहीं खिंचाना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। चश्मा पहन के, टोपी पहन के, यानी कैप वगैरह जो होता है, देसी में से टोपी पहनते हैं, दोस्तों कैप पहन के, चश्मा पहन के आपको फोटो बिल्कुल नहीं खिंचाना है, वरना इसी तरह आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से फोटो खिंचा लिया है, फोटो में सबमिट भी कर दिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और दोस्तों इसका जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक भाई है इनका, देखिए दोस्तों सब कुछ ठीक है, फोटो भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखो यहाँ फोटोग्राफ टू स्मॉल, यानी ये फोटोग्राफ स्मॉल हो गया और इनका दोस्तों जो यहाँ पर है इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एसटी कैटेगरी से है भाई इनका। ठीक है, महेश कुमार मीना इनका नाम है। देखिए यहाँ पर ये क्यों रिजेक्ट हो गया, ये आप साइड में देख पा रहे हैं, ये जगह खाली बची है भाई, इन्होंने जगह भी खाली बची हुई है, फोटो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो भाई अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई फॉर्म आपने फिलअप किया है, आपको सारी चीज चेक करनी है, तो अगर आपका मिस्टेक हो गया है, कोई भी मिस्टेक हो गया है फोटो में, सिग्नेचर में, या दोस्तों कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी मिस्टेक भर गया है, तो घबराए बिल्कुल नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है जिससे कि आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं।
अब जानते हैं दोस्तों, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यानी आपने कोई मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मैं क्या करूं, उसका सॉल्यूशन आप जानते हैं। देखिए, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है नंबर 10 पैरा पे आप आएंगे, 10 पैरा 10.1 पैरा पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई साहब आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन द सबमिशन कमीशन विल provide a period of 3 days to enable candidate to करेक्ट द मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये देखा दोस्तों, लिखा है परमानेंट। ठीक है, अगर आपका कोई भी फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक हो गया है तो आप भाई साहब यहां पर करेक्शन कर सकते हैं। 3 दिन के लिए विंडो फिर से ओपन होगा, जो कि दोस्तों होगा यहां पर 4, 5 और 6 जनवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 4 जनवरी, 5 जनवरी या 6 जनवरी 2024 को आपका विंडो फिर से ओपन होगा और आपने जो मिस्टेक किया है उसको आप सुधार सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कैसे होगा वो जानिए। इसके लिए क्या कोई शुल्क देना पड़ेगा, कोई चार्ज देना पड़ेगा? तो जी हाँ, नंबर 10.4 पर आप देखेंगे तो लिखा है द कमीशन विल लेबी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज। देखो, करेक्शन का जो चार्ज है वो है 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाई करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी फर्स्ट टाइम पे आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा एंड 500 यानी 500 फॉर द मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकंड टाइम। यानी अगर आपने फिर से मिस्टेक कर दिया, यानी आपने फर्स्ट टाइम मिस्टेक कर दिया, तो भाई फिर आप बोलेंगे भैया मेरा फिर से मिस्टेक हो गया, अब क्या करूं? तो उसका भी सॉल्यूशन दिया है। फिर से एक बार विंडो खुलेगी, आप दोबारा से भी दोस्तों करेक्शन कर सकते हो 500 रुपए से। अगर आपने 3 बार मिस्टेक कर दिया, यानी उसके बाद भी मिस्टेक कर दिया, तो फिर तो भाई कोई भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि 3 बार आपको मौका मिला है, उसमें भी आपने गलत कर दिया कुछ चीज, तो फिर आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। समझ रहे हो? तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं। 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी को विंडो पर फिर से बैठ जाइएगा। आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हुआ है, कोई भी बदलाव आपको करना है, सब कुछ हो जाएगा। बस दोस्तों 200 रुपये और 500 रुपये की जो पत्ती है वो आपकी लगेगी यहाँ पर, और वो आपको संभाल के अपने पास रखना है। ठीक है, चलिए, ये हर कैटेगरी के लिए होगा भैया, ऐसा नहीं है कि एसटी को फ्री है, एससी को फ्री है, सबके लिए 200-500 रुपये का चार्ज रहेगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आप सभी का ये पेमेंट करने का ऑप्शन क्या है, जिससे आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीजा से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट डेबिट कार्ड सबसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भैया यहाँ पर जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट होने का बचाने का तरीका है वो 3 दिन का। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी है मेरे भाई। बिल्कुल अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जिसने अभी तक नहीं किया है उसको फिर से बता देता हूं कि फॉर्म में मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर कर भी दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी इस बात से सहमत हैं कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो भाई वैकेंसी आपकी 26,146 है, तैयारी में लग जाइए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहेगा, क्योंकि पिछली बार 50,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ आप देखिए आसमान छुआ था भाई कट ऑफ ने, फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ। उसमें टेंशन की बात नहीं है, आपका भी होगा अगर आप पूरे डेडिकेशन से तैयारी करते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।